हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसे कि आज हम वाक्य एवं वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। और दोस्तों, यदि हमारे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें और यदि देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि यूथ कंपटीशन बुक में संकलित है, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। और यदि आप इनमें से अध्यापक लेवल और या ARO इनमें से यूपी पुलिस, लेखपाल, वीडियो आदि इनमें से कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन और आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 1098। हमने खाना नहीं खाया कैसा वाक्य है? तो ये वाक्य है सरल वाक्य, विकल्प सी सही है, सरल वाक्य है। और इसकी व्याख्या, हमने खाना नहीं खाया, यह रचना की दृष्टि से सरल वाक्य है तथा अर्थ की दृष्टि से ये निषेधवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय होता है या एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। प्रश्न है अगला 1099। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के: सरल वाक्य, संयुक्त, मिश्रित या मिश्र वाक्य। प्रश्न है 1100। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह जाता है, इसमें एक क्रिया है, एक कर्ता है। इसकी व्याख्या, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, इसमें सूर्य ये कर्ता है, उगता एक क्रिया है। तो ये रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। और अगला प्रश्न है 1101। वाक्य रचना का सही क्रम है? तो पहले कर्ता आता है, फिर कर्म, फिर क्रिया। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। वाक्य रचना का सही क्रम है कर्ता, कर्म, क्रिया। अर्थात एक वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता होता है, उसके बाद कर्म तथा अंत में क्रिया, या इसी क्रम में इनके विस्तार समायोजित होते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन करता है, पुस्तक कर्म है और क्रिया पढ़ता है। और अगला प्रश्न है 1102। पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पद निरर्थक हो सकता है, इसका उत्तर विकल्प डी सही है, ये सही नहीं है। पद निरर्थक हो सकता है, पद के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। पद अर्थ संकेतित करता है, वाक्य के शब्दों में विभक्तियां लगती हैं तब पद बनते हैं तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। सही कथन। अगला प्रश्न 1103। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है मैंने खाना खाया, मेरी भूख मिट गई, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। मैंने खाना नहीं खाया, ये सरल वाक्य है। मैं खाना खा चुका हूँ तब आया, ये मिश्रित वाक्य है। बिजली चमकती है, सरल वाक्य। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, तो ये संयुक्त वाक्य। प्रश्न है 1104। तुम्हारा नाम क्या है? तो कैसा वाक्य है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है, विकल्प डी सही है। तुम्हारा नाम क्या है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर होता है: रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त, मिश्रित। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक,
निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छासूचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। ये अर्थ के अनुसार 8 प्रकार के होते। प्रश्न 1105, वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। तो उद्देश्य के अंतर्गत तो इसमें कर्म नहीं आता। विकल्प सी से इसकी व्याख्या देखते। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत कर्म नहीं आता, बल्कि कर्म विधेय के अंतर्गत आता है। विवरण इस प्रकार है। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, प्रायः कर्ता, उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यथा राम पुस्तक पढ़ता है, राम उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है विधेय है। अगला प्रश्न 1106, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कैसा वाक्य है? जिसमें एक कर्ता एक क्रिया रहता है, वो सरल वाक्य होता है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1107, उसने खाना खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा, ये संदेहवाचक है। विकल्प डी सही है। उसने खा लिया होगा संदेहवाचक वाक्य है जिसमें कार्य की अनिश्चितता पाई जाए या संभावना प्रकट की जाए। संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 1108, धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते हैं। धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते, वाक्य में धनी क्या है? तो वाक्य में धनी उद्देश्य है। विकल्प बी सही है। धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते, वाक्य में धनी उद्देश्य है यानी कर्ता है। उद्देश्य का विस्तार भिन्न भिन्न रूपों में विशेषण से किया जाता है, अतः यहाँ धनी विशेषण है, इसका विस्तार किया गया है। और अगला प्रश्न 11 सुनो, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, ये इसका उत्तर विकल्प ए सही है। ये शुद्ध वाक्य है। इसकी व्याख्या, दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, जबकि और तीनों दिए वाक्य अशुद्ध। विवरण इस प्रकार है। अशुद्ध वाक्य, मेरे भाई की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। यहाँ अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। मेरे भाई की शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए। अगला है अशुद्ध वाक्य, दादी का प्राण निकल गया। प्राण बहुवचन है, तो दादी के प्राण निकल गए, प्राण बहुवचन होता है। और अशुद्ध वाक्य, 4 आदमी के लिए खाना बना दो। 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, ये शुद्ध है। प्रश्न है, मोहन घर जा रहा है, मोहन घर जा रहा है, वाक्य का काल अपूर्ण वर्तमान है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, मोहन घर जा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है और कार्य पूर्ण न हो तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रश्न 1111, कौन से शब्द में अनुस्वार के स्थान पर अंगा आ सकता है? तो वे दिनांक में। विकल्प ए सही है। दिनांक शब्द में अनुस्वार के स्थान पर अंगा आ सकता है, जैसे दिनांक। प्रश्न है 1112, मानक वर्तनी के अनुसार किस शब्द में अंगा की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है? तो इनमें से सही प्रयोग हुआ है चिन्हित में। विकल्प बी सही है। विकल्प सी सही है। विकल्प बी सही है, सॉरी दोस्तों, विकल्प बी सही है। मानक वर्तनी के अनुसार चिन्हित शब्द में अंगा की मात्रा का सही प्रयोग किया गया है और अन्य विकल्प असंगत है। प्रश्न 1113, छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य है। तो इसमें उद्देश्य है छात्र, यानी कि करता है छात्र। विकल्प सी सही है। छात्र पास हो गए, उद्देश्य छात्र है, जबकि पास हो गए विधेय है। प्रश्न 1114, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपर्युक्त वाक्य के उद्देश्य की किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है? तो इसमें प्रदर्शित किया गया है युवा भारतीय टीम। विकल्प बी सही है। टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपर्युक्त वाक्य में उद्देश्य को युवा भारतीय टीम ने विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है। शेष विकल्प असंगत है।
प्रश्न 1115 उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस वाक्य का है? तो इसमें उसने खा लिया होगा यह संदेहवाचक है, विकल्प डी सही है। और अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है 1116 मेरी माँ खाना बना रही है। वाक्य में कर्ता का विस्तार है, तो इसमें कर्ता का विस्तार है मेरी, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या मेरी माँ खाना बना रही है। वाक्य में कर्ता का विस्तार मेरी शब्द है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में कर्ता या कर्ता का विस्तार होता है। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में मेरी कर्ता का विस्तार है, माँ कर्ता है और खाना बना रही विधेय है। अगला प्रश्न 1117 भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वाक्य है, यह संयुक्त वाक्य है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रश्न 1118 नीता घर पर नहीं है, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये निषेधवाचक है, विकल्प डी सही है। नीता घर पर नहीं है, ये निषेध वाक्य है। जिन वाक्यों में कार्य के ना होने या निषेध का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधिवाचक, निषेध, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। प्रश्न 1119 कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है, विकल्प ए सही है। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, यह संयुक्त वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया होती है। मिश्र वाक्य में जिसमें एक सरल वाक्य के अतिरिक्त कोई दूसरा अंग वाक्य हो जो कि आश्रित हो। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा मिले हों। प्रश्न है 1120 वाह कैसा नैना अभिराम दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है? तो इसमें विस्मयादिबोधक है, विकल्प डी सही है। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, यह वाक्य विस्मय बोधक वाक्य है। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं वाक्य, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्न 1121 बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य? बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वाक्य है संकेतवाचक, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, यह संकेतवाचक वाक्य है। जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक आदि। ये सभी अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न बताओ तुम कब लौटोगे, वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा। तो इसका परिवर्तन अपने लौटने का समय बताओ, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या बताओ कि तुम कब लौटोगे, यह अर्थ के आधार पर प्रश्नवाचक तथा रचना के आधार पर मिश्रित वाक्य है। इसका सरल वाक्य होगा अपने
लौटने का समय बताओ। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। सरल वाक्य की प्रमुख पहचान है कि इसमें मात्र एक ही मुख्य क्रिया होती है। प्रश्न 1128, उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में पदबंध है, तो इस वाक्य में पदबंध है। इस वाक्य में पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उस वाक्य की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि या इनका बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। प्रश्न 1129, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 8 भेद होते हैं। विकल्प डी सही है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद तथा रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। और विवरण इस प्रकार है। अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक। और रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त, मिश्रित वाक्य इत्यादि। प्रश्न 1130, जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, कैसा वाक्य है? यह कैसा वाक्य है? यह मिश्रित वाक्य है। विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या, जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई मिश्रित वाक्य है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रश्न 1131, मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। शेष विकल्प असंगत। प्रश्न 1132, मैंने कहा होगा वाक्य है। मैंने कहा होगा वाक्य है, तो ये संदेहवाचक है। विकल्प डी सही है। मैंने कहा होगा ये संदेहवाचक वाक्य है। जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने खा लिया होगा, आज्ञावाचक। जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम पढ़ो, विस्मयवाचक वाक्य। जिससे आश्चर्य या दुख सुख का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ओ मेरा सिर फटा जा रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे किसी प्रकार का प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है। प्रश्न 1133, वो कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, कैसा वाक्य है? तो यह वाक्य है मिश्र वाक्य। विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1134, क्या तुम खा रहे हो? तो वाक्य है, ये वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। विकल्प बी सही है। क्या तुम खा रहे हो? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का समापन प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा होता है। प्रश्न 1135, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वाक्यों का। विकल्प सी सही है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। और पदों के व्यवस्थित समूह जिसमें वक्ता के कथन का अर्थ पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। प्रश्न 1136, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो वाक्य का शुद्ध रूप, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। विकल्प डी सही है। शुद्ध रूप, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। इस वाक्य का शुद्ध रूप, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। शेष सभी त्रुटियां हैं। प्रश्न 1137, निम्नलिखित में सही वाक्य है। तो इसमें से सही वाक्य है, स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। ये सही वाक्य है। स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी शुद्ध वाक्य है, जबकि अन्य अशुद्ध है। प्रश्न 1138, इसमें अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य है, कल, आज और कल अवकाश रहेगा। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। ये अशुद्ध वाक्य है।
कल, आज और कल अवकाश रहेगा, वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा कल, आज और परसों अवकाश रहेगा। अन्य वाक्य शुद्ध जो इस प्रकार है, आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिया है। और अगला प्रश्न 1139, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया, ये शुद्ध वाक्य है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया वाक्य शुद्ध है। इनमें से दिए गए अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। अशुद्ध वाक्य रूप और शुद्ध रूप, तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, तो ये गलत है। तुलसी ने मानस की रचना की है, तो ये सही है। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, काल चक्र से बचना संभव नहीं, ये शुद्ध है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, ये शुद्ध है। प्रश्न 1140, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से अशुद्ध वाक्य, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है, अशुद्ध है। इनमें से अशुद्ध वाक्य, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, इस वाक्य में शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले। प्रश्न 1141, यह काम आप पर निर्भर करता है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो इस वाक्य में अशुद्ध अंश है, करता है, विकल्प ए सही है। यह काम आप पर निर्भर करता है, इस वाक्य में अशुद्ध है, करता है, अशुद्ध अंश है। शुद्ध वाक्य होगा, ये काम आप पर निर्भर है, स्पष्ट करता है शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, इसके बिना भी वाक्य पूर्ण भाव को प्राप्त हो रहा। प्रश्न 1142, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो वाक्य में घोर ये अशुद्ध है, विकल्प बी से। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, इस वाक्य में घोर अंश अशुद्ध है, घोर के स्थान पर घनिष्ठ, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होगा। प्रश्न 1143, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, वाक्य में अशुद्ध अंश प्रतीक्षा देखी, क्योंकि प्रतीक्षा देखी नहीं बल्कि की जाती है, अर्थात पूरा वाक्य इस प्रकार शुद्ध होगा, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। अगला प्रश्न 1144, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो इसमें श्री आनंद जी खुद के लिए श्री जी नहीं लगाया जाता, मेरा नाम श्री आनंद जी है, इस वाक्य में अशुद्ध अंश श्री आनंद कुमार जी धाता भैव की अपना नाम बताते समय सम्मानजनक या आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः उक्त अंश में श्री और जी का प्रयोग अनुचित और गलत है। प्रश्न 1145, वह कुत्ता घुमाने ले गया, वाक्य में अशुद्ध पद है, तो इसमें अशुद्ध पद है, इसमें अशुद्ध पद है, विकल्प बी कुत्ता को। वह कुत्ता को घुमाने ले गया, वाक्य में अशुद्ध पद कुत्ता को है, जिसका शुद्ध रूप यह होगा, वह कुत्ता को घुमाने ले गया। प्रश्न 1146, तुम्हारा सामान उठा लो, वाक्य अशुद्ध है, इसमें तुम्हारा अशुद्ध है, विकल्प डी सही है। तुम्हारा सामान उठा लो, वाक्य में तुम्हारा अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य होगा, तुम अपना सामान उठा लो। अगला प्रश्न है 1147, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? इसमें सही वाक्य है, यह 10 रुपए का नोट है, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं, दिए गए वाक्यों में यह 10 रुपए का नोट है, वाक्य सही है, और यह मेरे ही हस्ताक्षर है, आज आपके दर्शन हो गए, प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य पहचानिए, तो राम ने एक किताब खरीदे, यह अशुद्ध है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, राम ने एक किताब खरीदे, यह वाक्य अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप, राम ने एक किताब खरीदी, यह शुद्ध है, जबकि अन्य तीनों वाक्य शुद्ध। प्रश्न है 1149, शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो राम ने
इसमें शुद्ध वाक्य है मोहन ने रोटी खाई, विकल्प सी सही है। मोहन ने रोटी खाई वाक्य शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य मैं तुमको देखा, मैंने तुमको देखा सही है। राम ने लिख चुका, राम लिख चुका ये शुद्ध है। गोपाल मुझे दो कलम दिए, गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए, इसका ये शुद्ध है। अगला प्रश्न 1150, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। मैं अपना कार्य कर लेता हूँ, अंग्रेजी परीक्षा का माध्यम नहीं होना चाहिए, शायद वह आ जाए, ये सभी शुद्ध है। प्रश्न 1151, निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्ध पहचान कर उपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए। बतख को अंडा देना होता है तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता है, तो इसमें विकल्प डी सही है। इसमें अशुद्ध है तो विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, बतख को अंडा देना होता है तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है, वाक्य शुद्ध होगा, अतः वाक्य के भाग डी में त्रुटि है। प्रश्न 1152, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य है मेरे प्राण निकल गए, तो विकल्प ए सही है। प्रश्न में दिया गया वाक्य मेरे प्राण निकल गए वाक्य रचना की दृष्टि से शुद्ध होगा, क्योंकि प्राण शब्द का प्रयोग बहुवचन सदैव बहुवचन में होता है। प्रश्न में दिए गए शेष तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। प्रश्न 1153, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य राम ने रोटी खाई, ये विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, यदि किसी वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो उस वाक्य की क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होगी। इसी नियम के अनुसार राम ने रोटी खाई है वाक्य में कर्ता राम के साथ ने आया है तथा कर्म रोटी खाना विभक्ति रहित है, अतः क्रिया कर्म रोटी के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन में खाई है होगी। प्रश्न 1154, निम्नलिखित में से सही वाक्य है? तो इनमें से सही वाक्य है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, विकल्प सी सही है। प्रश्न 1155, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य है मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, विकल्प ए शुद्ध है। और इसकी व्याख्या, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। प्रश्न 1156, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य है पुस्तक मेज पर रखी है, विकल्प ए सही है। सॉरी दोस्तों, इसका शुद्ध रूप कच्चे तेल की कीमत घट गया है, तो ये विकल्प बी अशुद्ध है और इसका उत्तर विकल्प बी सही है। प्रश्नगत बी अशुद्ध वाक्य है, इसका सही वाक्य होगा कच्चे तेल की कीमत घट गई, बाकी अन्य वाक्य सही है। प्रश्न 1157, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो, विकल्प ए सही है। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप अपना काम स्वयं करो होगा। यह स्वसिद्ध है कि काम हाथ से ही किया जाता है, अतः हाथ से का प्रयोग निरर्थक है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न है 1158, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य है, इनमें से अशुद्ध वाक्य है मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया, यह वाक्य अशुद्ध है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए वाक्य में अशुद्ध वाक्य मैंने आपके लिए शहर की अच्छी होटल से खाना मंगवाया, शुद्ध वाक्य मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगाया है, यह शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है 1159, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो यह है संयुक्त वाक्य है, विकल्प ए सही है। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी वाक्य भेद में यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय और तथा एवं
या, अथवा, व आदि से जुड़े होते हैं। प्रश्न 1160, सामान्य तौर पर कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? तो ये वाक्य कहते हैं। विकल्प सी सही है। सामान्य तौर पर कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। प्रश्न 1161, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इनमें शुद्ध वाक्य मैंने 3 कुर्सियां खरीदी विकल्प ए शुद्ध वाक्य है। और इसके व्याख्या, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, जबकि और तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। अशुद्ध वाक्य मेरे भाई के शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए। इसका शुद्ध वाक्य मेरे भाई की शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए। अशुद्ध वाक्य दादी के प्राण निकल गया, तो प्राण बहुवचन होता है। शुद्ध वाक्य होगा दादी के प्राण निकल गए। अशुद्ध वाक्य 4 आदमी के लिए खाना बना दो, तो इसमें शुद्ध 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। प्रश्न 1162, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण है? तो पदबंध विशेषण अच्छे बच्चे हो, विकल्प डी सही है। सॉरी दोस्तों, इसमें विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में विशेषण पदबंध बहुत अच्छे किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध होता है। प्रश्न 1163, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य है बादशाह खांसती है, तो बादशाह खांसता होगा, विकल्प सी सही। दिए गए वाक्यों में बादशाह खांसती है अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध रूप बादशाह खांसता है, क्योंकि बादशाह पुल्लिंग है, अतः क्रिया भी पुल्लिंग होगी। शेष वाक्य शुद्ध है। प्रश्न 1164, शीला आई और अंधे को सहारा दिया, ये वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? तो ये संयुक्त वाक्य है, विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न, शीला आई और अंधे को सहारा दिया, ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य समुच्चय, बोधक, अव्यय और आदि से जुड़े रहते हैं। प्रश्न 1165, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य होगा, तो शुद्ध वाक्य कल घर आऊँगा, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य कल घर आऊँगा और अशुद्ध वाक्य मेरे को भूख है, तो ये इसका शुद्ध वाक्य मुझे भूख है, राजा जरूर मरेगी, तो ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध, राजा जरूर मरेंगे वह बोले, तो इसका शुद्ध रूप वह बोला। अगला प्रश्न, निर्देश प्रश्न संख्या 828 से 837 के दिए गए वाक्यों में से वाक्य शुद्ध है जिसका चयन कीजिए। तो प्रश्न 1166, उसे मृत्यु की सजा मिली, तो इसका उत्तर विकल्प, सॉरी इसका उत्तर विकल्प, उसे मृत्यु दंड मिला, विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या, सही वाक्य उसे मृत्यु दंड मिला, शेष तीनों वाक्य त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न 1167, इनमें से शुद्ध रूप है? तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये शुद्ध है, विकल्प बी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शेष सभी दुष्क्रमत्व वाक्य हैं। प्रश्न 1168, और इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो इनमें से उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य, उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है। प्रश्न है अगला 1169, मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है, ये शुद्ध है। और इसकी व्याख्या, नीचे दिए गए विकल्पों में सही वाक्य, मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है, ये शुद्ध है। और अगला प्रश्न है 1170, इनमें से शुद्ध वाक्य, फूलों की एक माला लाओ, विकल्प बी सही है, ये शुद्ध वाक्य है। इसकी व्याख्या, दिए गए चारों वाक्यों में फूलों की एक माला लाओ शुद्ध है। अगला प्रश्न, तो इनमें से शुद्ध वाक्य, उधार लेने वाले
उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं। प्रश्न 1172, इनमें से शुद्ध वाक्य है। इनमें से देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, ये शुद्ध है, विकल्प ए सही है। सही वाक्य देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, अन्य सभी त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न 1173, इनमें से शुद्ध वाक्य भारत में कई दर्शनीय स्थल है। भारत में कई दर्शनीय स्थल है, विकल्प सी सही है, यह शुद्ध वाक्य। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य भारत में कई दर्शनीय स्थल है, अन्य सभी त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न 1174, इनमें से शुद्ध वाक्य बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए, ये शुद्ध है, विकल्प बी सही है। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। और 1175, इनमें से आप लगभग 9 बजे आए हैं, आप लगभग 9 बजे आए हैं, विकल्प सी सही। और इसकी व्याख्या आप लगभग 9 बजे आए हैं, अन्य तीनों त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न 1176, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य विधेय है, तो नदी का तट रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया, तो इनमें से उद्देश्य नदी का तट रमणीय दृश्य है और मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया, ये विधेय है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या नदी का तट रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया, वाक्य में उद्देश्य विषय होगा नदी तट का रमणीय दृश्य और मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया, विधेय होगा। और अगला प्रश्न 1177, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य विधेय है। कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, तो इनमें से हमारे विद्यालय के बच्चों ने, ये सही होगा। और इसका उत्तर विकल्प डी सही है, डी ए। और इसकी व्याख्या कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, वाक्य में उद्देश्य हमारे विद्यालय के बच्चों ने, ये उद्देश्य है, जबकि विधेय कल नाटक देखा, ये विधेय। प्रश्न है अगला 1178, निम्नलिखित में वाक्य में प्रधान उपवाक्य है मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली है, सही निकला। इसमें प्रधान उपवाक्य मेरा यह सोचना सही निकला, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या दिए गए वाक्य मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है, सही निकला, में प्रधान उपवाक्य है मेरा यह सोचना, सही निकला, जबकि अन्य दिए गए वाक्य त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न 1179, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इनमें से वाक्य सीता ने यह कहा, विकल्प ए शुद्ध है, विकल्प ए। सीता ने यह कहा वाक्य व्याकरण की रचना की दृष्टि से शुद्ध है, शेष तीनों वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध है। प्रश्न 1180, कौन सा वाक्य सही है, तो इनमें से बैल और बकरी घास चरते हैं, ये विकल्प बी शुद्ध है। और इसकी व्याख्या व्याकरणात्मक दृष्टि से बैल और बकरी घास चरते हैं, वाक्य शुद्ध होगा, क्योंकि वाक्य रचना के नियम के अनुसार यदि विभिन्न लिंगों के कर्ता और से जुड़े हों तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में होती है। यहाँ बैल पुल्लिंग तथा बकरी स्त्रीलिंग में दोनों और से जुड़े हैं, अतः वाक्य में इनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन होगी। प्रश्न 1181, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें गलत वाक्य का प्रयोग हुआ है, विकल्प सी सही। अवधि बोली की उपर्युक्त पंक्ति में सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला, क्रिया का रूप असंगत है, वहाँ क्रिया की प्रधानता के कारण लिंग कोई मायने नहीं रखता। पूरी पंक्ति निम्न मरम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, ये है। प्रश्न 1182, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इनमें से राम ने भरपेट मिठाई खाई, विकल्प सी शुद्ध है। और इसकी व्याख्या दिए गए वाक्य में राम ने भरपेट मिठाई खाई, वाक्य शुद्ध है। प्रश्न अगला 1183, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इनमें से मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या
निम्न में से मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। सौजन्यता, सौजन्य अशुद्ध शब्द हैं और ए और सी प्रयुक्त में किए गए हैं। प्रश्न 1184, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से केरल आ हिंदी भाषी प्रांत है, विकल्प डी शुद्ध है। केरल आ हिंदी भाषी प्रांत है, शुद्ध वाक्य में से दिए गए विकल्पों के शुद्ध वाक्य होंगे। स्नेहा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रश्न 1185, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है। तो इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, तो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। विकल्प बी अशुद्ध है और इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प बी अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य होगा मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। शेष सभी वाक्य शुद्ध है। प्रश्न 1186, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये शुद्ध है। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये शुद्ध वाक्य है। शेष सभी अशुद्ध वाक्य है। इनका शुद्ध वाक्य होगा मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ले खाए, इतने में हवा का एक हल्का सा झोंका आया। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। ये सभी है और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले आ जाए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।